और हम आप कहाँ हमको भी। अब जो इंटरव्यू लेने को मनाए हो ना, आप जो इंटरव्यू लेने का बात किए, आप बोले कि एक तो टेक्निकल बात नहीं बोलोगे कोई, ठीक है। शेर का इंसल्ट का बेइज्जती नहीं करोगे। हम इसी शर्त पे इंटरव्यू देने को राजी हुए हैं। अब से बहुत तो अच्छा हो गलती गए, होगी। 2024 से पहले ही मान लिए। अरे हम तो कब से कह रहे हैं। हम तो हाँ, साथ में हम ये कहते हैं कि इतने बड़े इतने बड़े महान आत्मा की मौजूदगी इस देश में है, गादी पे बैठे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों महंगाई अभी भी कम नहीं हो रही, पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसानों को एमएसपी मिल नहीं रही है ना? शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां मिल नहीं रही है। ये क्यों हो रहा है जब इतना बड़ा आदमी इस देश की गद्दी पे बैठा है? बस ये फिर कहते हैं, ये बात अलग है। नौकरी तो जानबूझ के नहीं देता हमरा शेर। हम पहले भी, आपको याद नहीं है, हम पहले भी बोले थे, नौकरी किस वजह, नौकरी से क्या होता है, आदमी दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर होते हैं ना। और जब आदमी किसी और पे निर्भर हो जाता है, दूसरे पे निर्भर हो जाता है, तो अपना इज्जत कम हो जाता है। सेल्फ स्टीम होते हैं अंग्रेजी में एक वर्ड, हमको देखे हम, सेल्फ स्टीम कम हो जाते हैं, तो इज्जत अपने खुद के पांव पे खड़ा करना चाह रहा है हमरा शेर। आपदा में अवसर, जब तक नौकरी नहीं छीनेगा हमरा शेर, तो इन लोग को ना, आदमी अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा। हमरा शेर दाढ़ी कटवा दिया। विदेश में जो फोटो है ना, सब लोग में, सब लोग के पास वो बड़े वाले दाढ़ी वाला, जैसे आसाराम बापू वाला फोटो नहीं, वो गलत हाँ, एग्जांपल दे दिया। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वाला जो फोटो है, या जैसे सेंटा क्लाज नहीं थे, हाँ, हाँ, सेम टू हाँ। सेम एकदम सेंटा क्लाज वाला जो फोटो है, सब देश में। आप न्यूज नहीं देखे थे, दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आप बहुत सारे दर्शक, मतलब ढेरों की संख्या में हमारे जो दर्शक गण हैं, सब परिवारजन है, वो सब ये कब से कह रहे हैं कि भाई आप भगत राम जी को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको जवाब भी दिया करता हूं कि भाई हमारी बातचीत तो रेगुलर होती है, लेकिन समय की व्यस्तता उनकी भी कुछ अलग है, तो वो भी उनकी प्रायोरिटीज होती है, तो उनको भी चेक करना होता है। कई बार हमने डिसाइड किया कि करेंगे बातचीत, लेकिन फिर वो नहीं हो पाती। लेकिन आज वो मौका है कि आज फिर से हम भगत राम जी के साथ साक्षात्कार करने के लिए आज मान लीजिए कि हम सबका सद्भाग्य है कि आज वो मौका है। और ये बड़े अच्छे मुझे लगते हैं। वैसे अंधभक्तों के लिए मैं बहुत सारी बातें प्यार से करता रहता हूँ, लेकिन ये सभी भक्तों में ये जो भगत राम जी हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। समझ लीजिए मेरे मित्र हैं, मैंने तो इनको मित्र बना लिया है। हालाँकि ये बड़ी रेयर घटना है, लेकिन इनको बना लिया है। क्यों बना लिया है? ये बड़े सरल है, सच्चे हैं, इनमें कोई अभिमान, आडंबर नहीं है भक्त होने का। भक्त जितना सरल और सौम्य होता है, उसी तरह से वो अपनी भक्ति का इज़हार करते हैं और बदले में कुछ पाने की उम्मीद भी नहीं है उनको। देखिए बहुत बड़ी बात तो ये है उनकी। तो हमने आज उनको कहा कि भाई आपका बहुत डिमांड है, बहुत लोग पूछ रहे हैं। वैसे इनकी वीडियो हम बीच-बीच में चला देते हैं उनको पूछ के। लेकिन आप साक्षात प्रकट हों अगर हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, तो मैंने कहा हमारे दर्शकों के लिए जो है वो बड़ी खुशी की बात होगी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो वो आज आ गए हैं, तो मैं इनको जोड़ ही दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा क्यों लंबी जो है वो टाइम वेस्ट करें इसमें। तो भगत राम जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने तो भाई साहब हमको, हमारे दर्शकों को इतनी राह देखने पे मजबूर कर दिया कि आपका नाम ले लेके वो थक गए। अब क्या कहेंगे? पर आज आ गए तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 4 PM का धन्यवाद, 4 PM गुजरात का धन्यवाद, सब 4 PM का। वैसे तो हमरा शेर 8 PM वाला है, कहा कि वो जो भी बड़का बड़का ऐलान होते हैं ना, नोटबंदी रहे, कुछ भी हो, तो 8 PM 8 बजे करता रहा है हमरा से ना। आप उसका आधा है, आप 4 PM है। हम इसीलिए तो बोलते हैं कि सबसे बड़का हमरा शेर और सब बहुत छोटा लोग है, तो आप लोग उससे आधा है ना हमरे शेर से, तो इसलिए आप 4 PM है, हमरा शेर 8 PM है। 8 PM का कोई वैसा मतलब मत निकालना आप लोग। नहीं, 8, हाँ, वो अलग बात है। वो 8 पीएम वो भी है, लेकिन आपका जो जस्टिफिकेशन है वो बड़ा अच्छा लगा हमको कि बड़ी-बड़ी घोषणाएँ वो रात को 8 बजे कर देते हैं, इसलिए वो आप 8 पीएम। और हमको आपने आधा कैसे बता दिया गुरु? हम तो 8 से पहले आते हैं, 4 तो 8 से पहले आता है। नहीं, वैसे तो 8 का आधा होते हैं ना, 4 को डबल होने पड़ते हैं। जैसे 4 4 2 मिलके, मान लो जैसे 2 गुजराती लोग मिल जाएं, 2 और 2 4 हो जाता है, और 4 और 4 मिलकर 8 हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि हम 2 हमारे 2,
तो दो वो वाला गुजराती, दो वो वाला, तो दो बेचने वाला, दो खरीदने वाला, ऐसा बोलते हैं ना लिब्रांडू लोग। जी। इस वजह से बोल रहे हैं हम। तो आप लोग आधे हो और हमरा शेर जो है फुल है। हमरा शेर पूरा वाला है, एकदम पूरा। तो 4 गुजराती मिल जाए तो फिर क्या होता है? जहां 2 चार गुजराती यार मिल बाकी। जाएं वहीं देश हो गुलजार। आप बीच में बर्बाद वगैरह मत बोल देना। मतलब जहां चार यार मिल जाए तो देश गुलजार हो रहा है, मतलब देश एकदम खिल रहा है कमल के फूल जैसा। अच्छा, एक चीज बताइए, वैसे मैं तो बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आज। ये जो 303 लोग, भगत राम जी, मुझे तो आप लोगों के लिए चिंता हो रही है, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं आपको। ये 303 लोग मिलके एक एजेंट को उसके साथ डील करते हैं, और ये जो अमृत काल चल रहा है देश में, उस अमृत काल को छोड़ के गैर कानूनी तौर से वो कनाडा और अमेरिका जाना चाहते हैं, और 25 लोगों ने तो फ्रांस की सरकार के पांव पकड़ लिए कि हमको कुछ भी कर हमारे साथ कर लीजिए हुजूर, लेकिन हमको वापस मत भेजिए। ये कैसे हो सकता है अमृत काल में? ये तो बड़ा देशद्रोह नहीं होगा क्या? नहीं ऐसा है, देखो कहा है, जैसे हमरा शेर डंका बजाता है, हाँ। तो हमरा शेर का बहुत सारा, एक तो ऐसा है कि डायरेक्ट विदेश में जाके डंका बजाता है। कुछ डंका ऐसा होता है जो इंडिया में बजाता है, अपने देश में बजाता है, भारत देश में। तो जो भारत का जो डंका है उसको बताने को हमारे जो हमारा आदमी है वो सब बाहर बाहर जाता है। जो शेर का जो फेवरेट लोग है वो अपने शेर ने कैसा रामराज ला रखे हैं, कैसा विकास हो रहे हैं, कैसा विश्व गुरु बन गए हैं, उसको बताने को जाता है। जैसे पुराने जमाने में अश्वमेध घोड़ा नहीं छोड़े जाते थे हाँ। जब हाँ। राजा का मुनादी होते थे। तो ये जो है ये मतलब शेर के घोड़े हैं ये लोग जो है ना, ये सब जो घोड़ा लोग हैं, अश्वमेध यज्ञ टाइप मानो। ये लोग बताने जाता है कि इंडिया में कैसा कैसा विकास हो रहे हैं। अब कुछ लोग जो है, जो लिब्रांडू लोग है, वो जो है मतलब अफवाह फैलाता है, रूमर फैलाता है, बदनामी करता है, जिसके वजह से हमारे शेर का इंसल्ट का बेइज्जती होते रहते हैं कि जो है मतलब अपने भारत माता को छोड़ के जा रहे हैं, पैसा धेला के लालच में जा रहे हैं, इनको भारत माँ से प्यार नहीं है लगा। ऐसा बात नहीं है बिल्कुल भी। भला ऐसा हो सकते थे? आधे लोग उनमें से गुजराती हैं, लगभग 90 लोग बताए कि 90 लोग जो है हमारे शेर के गुजरात का है। अब बताओ, गुजरात का आदमी जान दे देगा अपने शेर के लिए, अपने शेर को छोड़ के जाएगा विदेश में? तो अपने शेर का तारीफ करने को बाहर जा रहा है। अच्छा, पर वो गैर कानूनी क्यों? लीगली जाए ना, कौन रोकता है? नहीं, गैर कानूनी काहे का गैर कानूनी? आप ये तो समझो, अपना नारा नहीं देखते हो? भगत लोग के बायोलॉजी में कहा लिखे होते हैं, बायोलॉजी जो होते हैं ट्विटर के, फेसबुक के, धर्मो बायोडेटा। रक्षित धर्मो रक्षित रक्षित प्राउड इंडियन और वसुधैव कुटुंबकम, सबसे ज्यादा ये लिखे होते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होते हैं? पूरा वसुधा, भाई साहब पूरा वसुधा हमारा कुटुंब है। तो जब पूरा वसुधा, पूरा दुनिया हमारा परिवार है, तो परिवार में वीजा परमिट लगेंगे। आज आज हमरा शेर ऐसा पोजीशन में ला दिया है हमारे देश को, इंडिया को, कि अब वीजा पासपोर्ट के बिना कहीं भी चला जाता है हमारे देश का आदमी। अब उन लोग में अकल कम है, फ्रांस फ्रांस का लोग जो है, क्योंकि एंटी नेशनल तो वहां भी है ना, जैसे हमारे देश में एंटी नेशनल है। उन लोग को भी पता नहीं है मोदी क्या चीज है। जैसे ही मोदी का फोटो दिखाएंगे ना उन लोग को, जो एयरपोर्ट पे बैठा होगा जिसने थप्पड़ मार मार के वापस भेजे हैं, जो मोदी का फोटो दिखाएंगे एकदम पांव पकड़ लेगा सब इंडिया वाले का। देखे नहीं हमने पासपोर्ट का वजन कितना बढ़ गए हैं? पहले 125 ग्राम का पासपोर्ट होते थे, अब लगभग 280 ग्राम वजन है हमारे पासपोर्ट का। आप वाह! तोल के देखें, देखो वजन बढ़ गए हैं पासपोर्ट के। ये तो आपने नई बात बताई, हमको नहीं पता था तो इतना वजन पास बढ़ गया है। तो पासपोर्ट वीजा का जरूरत नहीं है जब पूरा दुनिया हमारा कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं। इन ऑस्ट्रेलिया हमारा, अस्ट्रेलिया, यहूदी जो यादव है कि नहीं, जो अब आप बाइडन कह जो रहे है हैं। उनका भी नाम सब पता चल। देखो अभी कल का गए हैं, परसों का गए हैं, क्रिसमस गए हैं। क्रिसमस भगवान कृष्ण से निकले, कृष्ण नीति, तो उससे कौन सा धर्म बने? क्रिश्चियनिटी। भगवान अच्छा। कृष्ण के बनाए हुए नीति हैं। तो क्रिश्चियनिटी जब जब कृष्ण का नीति है, जब सब हमारा है, तो अब अपने ही मतलब अपने ही कुटुंब में, अपने ही परिवार में पासपोर्ट वीजा लेके जाएंगे हम? बताओ।
तो पर वो उन लोगों ने तो वीजा का कानून बना के रखा है ना, वो तो नहीं मान रहे इन सब चीजों को। हाँ, ये मान नहीं रहे हैं, धमका बमका के बेइज्जती करके वापस भेजे हैं। बहुत कई घंटा तक वहां थोड़ा यातना प्रताड़ना भी दिए हैं, एयरपोर्ट पे बांध के रखे हैं, हम सुने हैं। कहा कि वो अभी उन लोग को पता नहीं है इंडिया में पीएम कौन है। कहा वो अज्ञानी देश हैं। पूरा जो सनातन धर्म का जो ज्ञान है ना, जो पूरा आभा मंडल है अभी। और एक कहा गलती हुए हैं, हमरा शेर जो दाढ़ी कटवा दिया, हमरा से दाढ़ी कटवा दिया। विदेश में जो फोटो है ना, सब लोग में सब लोग के पास वो बड़े वाले दाढ़ी वाला, जैसे आसाराम बापू वाला फोटो नहीं, वो गलत हाँ एग्जांपल दे दिया। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वाला जो फोटो है, या जैसे सांता क्लाज नहीं थे, हाँ हाँ सेम हाँ टू सेम एकदम सांता क्लाज वाला जो फोटो है। सब देश में आप न्यूज नहीं देखे थे, दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान? देखे न्यूज? नहीं नहीं, कहाँ कहाँ था ये जी न्यूज? जी न्यूज पे आए थे, वीडियो फोटो वीडियो है फोन में। हम दाढ़ी नहीं से, देखते। मोदी जी के दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। अच्छा, ये तो हम जी न्यूज देखते नहीं भगत तो राम जी, क्या करें, नहीं पता। हमको शक तो होते हैं आप पे। हम आपका कोई कोई प्रोग्राम देखे हैं, आप इंसल्ट का बेइज्जती करते हो हमरे शेर का, हमको पता है। वैसा वैसा न्यूज दिखाते हो जिससे इंसल्ट का बेइज्जती होता है। दुनिया में तो डंका बज रहे हैं, या अपने देश में लंका लगा रहे हैं लोग, हमको पता है। और हम आप कहाँ हमको भी। अब जो इंटरव्यू लेने को मनाए हो ना, आप जो इंटरव्यू लेने का बात किए, आप बोले कि एक तो टेक्निकल बात नहीं बोलोगे कोई, ठीक है। शेर का इंसल्ट का बेइज्जती नहीं करोगे। हमें इसी शर्त पे इंटरव्यू देने को राजी हुए हैं, हम बता कहाँ रहे हैं बेइज्जती आपको। कर रहे हैं, हम तो तारीफ कर रहे हैं आपके शेर की। हम तो बहुत तारीफ हाँ, करते हैं आपके तारीफ शेर की, करो। आप देखते नहीं हमारे कार्यक्रम। हम तो हम कार्यक्रम तो देख के ही कहते तो हैं, हमको थोड़ा सा लघु हम तो शंका ये हो रहे कहते हैं, हैं भगत राम कार्यक्रम जी, देख के। हम तो अपने मंच पे कहते हैं कि ये सृष्टि के कर्ता हर्ता नियंता संहारता हैं। ये ये देवों के देव हैं। इन्हीं की मर्जी से जो है पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जो है सब यम नियम चलते हैं। और यही है जो आज की तारीख में ईश्वर के अवतार के समान है। हम तो ये कहते हैं, आप सुनते नहीं है क्या? अब से बहुत कोई अच्छा हो गलती हो। गए, 2024 से पहले ही मान लिए। अरे हम तो कब से कह रहे हैं। हम हम तो हाँ, साथ में हम ये कहते हैं कि इतने बड़े इतने बड़े महान आत्मा की मौजूदगी इस देश में है, गादी पे बैठे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों महंगाई अभी भी कम नहीं हो रही, पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसानों को एमएसपी मिल नहीं रही है ना? शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां मिल नहीं रही है। ये क्यों हो रहा है जब इतना बड़ा आदमी इस देश की गद्दी पे बैठा है? बस ये फिर कहते हैं, ये बात अलग है। एक तो बहुत सारा, एक एक संग में आप बहुत सारा टॉपिक बोल दिए, इतना जो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो जाते हैं। महंगाई का याद है, पहले आप बोले महंगाई जी महंगाई बोले। आप साफ साफ आप ही कहना चाह रहे हैं जो 2 रुपया का चीज आज 4 रुपया में मिल रहा है, सेम सही बात। जी जी। 2 रुपया का चीज 4 रुपया में मिल रहा है, 4 रुपया का चीज 8 रुपया में मिल रहा है। किस वजह से मिल रहा है? पैसा आ गए होंगे तभी तो मिल रहा है। जिन लोग के पास 2 रुपया था, आज 4 रुपया आ गए होंगे। 4 रुपया वाले के पास 8 रुपया आ गया होगा। अमीर बना दिया है। हवाई चप्पल वाले को जो आदमी हवाई जहाज में बैठा दिया है, दिखाई नहीं देता आपको? वैसे हम नहीं, हवाई चप्पल नहीं पहने दिखाई दे बैठे रहे। हैं तैयार, पर अभी बैठने का मौका नहीं मिला हमको। नहीं, हम थोड़ा पूछने वाले थे आपसे कि तो आप भी पहले 2 रुपए कमाते होंगे, तो अब आप कितने 8-10 रुपए कमा रहे हैं क्या? नहीं, हमारा बात अलग है। हम तो देश हित में काम कर रहे हैं ना, मतलब हम पैसा का लालच नहीं करते। पर वैसे हमको इतना पता है, एक तो पहला बात, विकास हो रहे हैं, और जब विकास हो रहे हैं तो पैसा बढ़ रहे हैं, कमाई बढ़ रहे हैं, सीधा सा बात है। विकास हो रहे हैं, देख नहीं रहे कैसा कैसा कितना कितना राशन, 5 किलो राशन का थे, 5 किलो राशन तो वैसे मिल रहे हैं लोग को। मतलब ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है अपना अपना खर्चा, अपना राशन
खरीदने को, ऐसा इसका मतलब ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा है का हमारा शेर राशन में कुछ ऐसा चीज देता है, जैसे आप देखते नहीं हो होटल में रेस्टोरेंट में जाता है लोग और खाना खाता है, उसके बाद क्या मांगता है, डेजर्ट में कहा, डेजर्ट बोलते हैं ना, वो जो रेगिस्तान वाला डेजर्ट होता है, तो डेजर्ट में मांगते हैं। ऐसे ही हमने देश के पब्लिक को कहा है कि खाना खाने के बाद, खाने को तो है घर में बहुत, सब पेट भरा हुआ है, उसके बाद कहा डेजर्ट की तरह वो 5 किलो राशन चाहिए फ्री वाला। वो शौक है, मतलब जैसे होटल रेस्टोरेंट में ऑर्डर करता है, अब आइसक्रीम ले आओ, डेजर्ट में अब मिठाई ले आओ, ऐसे ही डेजर्ट समझो ये जो 5 किलो राशन है। अच्छा, वो और ये हम आपके शेर की तारीफ भी करते हैं, फिर ये भी पूछते हैं, क्योंकि हम तो थोड़ा कम अकल है, हम बुद्धि थोड़ी कम है, आप जितनी तो है नहीं हम में, तो हम इस बात हमसे तो सवाल हो जाता है कि इतना महान व्यक्ति जब देश की गादी पे बैठे हो, तो फिर शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं मिलती, उन पर डंडे क्यों बरसाए जाते हैं, इनको क्यों घसीटा जाता है, महिला पहलवानों को क्यों घसीटा जाता है, जबकि संसद का लोकार्पण होता है, एक आदमी जिस पर वो यौन शोषण का आरोप लगा है, उसको क्यों इतना बचाया जाता है, वो बड़े ठाठ से गौरव से संसद भवन में आता है, बैठता है, और दूसरी ओर जो है वो महिलाओं को, पहलवानों को घसीट कर पुलिस ले जा रही होती है। तो ये तो हम आपके शेर की तारीफ करते करते मन में जो सवाल आते हैं वो पूछते हैं बस। देखो, महंगाई वाला तो बोल दिए, हम बता दिए, पूरा नॉलेज दे दिए। हाँ। दूसरा, नौकरी रोजगार, नौकरी तो जानबूझ के नहीं देता हमारा शेर। हम पहले भी, आपको याद नहीं है, हम पहले भी बोले थे, नौकरी किस वजह, नौकरी से क्या होता है, आदमी दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर निर्भर होते हैं ना। और जब आदमी किसी और पे निर्भर हो जाता है, दूसरे पे निर्भर हो जाता है, तो अपना इज्जत कम हो जाता है, सेल्फ स्टीम होते हैं अंग्रेजी में एक वर्ड, हमको देखे हम, सेल्फ स्टीम कम हो जाते हैं, तो इज्जत, अपने खुद के पांव पे खड़ा करना चाह रहा है हमारा शेर। आपदा में अवसर, जब तक नौकरी नहीं छीनेगा हमारा शेर, तो इन लोग को ना, आदमी अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा। तो एक तो अपने पांव पे खड़ा कर रहा है। देखो, ना बेसन का कमी है, ना तेल का कमी है, पकौड़ा कितना भी बना लो, प्याज भी मिल रहा है, प्याज भी इतना महंगा नहीं है, कितना भी पकौड़ा बनाओ, कितना भी पकौड़ा बेचो, सबको आजादी है, आप बेचना आप बेचो। हम तो वैसे नहीं बेच रहे, इसका मतलब ही नहीं है हम बेसन का कमी है, प्याज नहीं है, खूब प्याज कट रहा है हमारे, तो हम खूब कर सकते हैं। तो लोग जो हैं आत्म मतलब अपने परिवारजन के सेल्फ स्टीम के लिए, कि इन लोग को दूसरों पे निर्भर ना रहे, अपना खुद के नजर में इज्जत बढ़े, इस वजह से नौकरी नहीं देता। सेकंड बात हो गई। तीसरा बात, जो नौकरी मांगता है उन पे जो लठ बजता है। आप सुधीर चौधरी का प्रोग्राम नहीं देखते शायद, इस वजह से आप बोले ना हमें थोड़ा अकल कम है। सुधीर हाँ। चौधरी का प्रोग्राम देखो, सुशांत सिन्हा का प्रोग्राम देखो, तो आपके अकल का लेवल बढ़ जाएंगे। अच्छा। हाँ देखो, सुधीर चौधरी क्या बताते हैं हमको, वो हम सुधीर चौधरी का नाम बिना वो कर ऐसे खेल ले लिए। सुधीर चौधरी क्या बताते हैं हमको, गिलास आधा खाली है, एंटी नेशनल लोग, डिजाइनर वर्ग है हमारे देश में, और खान मार्केट गैंग, लुटियन गैंग, ये सब जो है आधा गिलास जो खाली देखने का आदत है, ये नहीं देखता कि आधा गिलास भरा हुआ है। मतलब जो उनको जो लठ बजाया जाता है, आज इस देश का युवा इतना ताकतवर मजबूत हो गया है विकसित भारत में, कि लठ लगता है, चेक करने को लठ मारते हैं कि अभी देखो ताकत आए कि नहीं आए। जैसे हमरा शेर मशरूम का रोटी खाता है, ठीक बात, काजू मशरूम का रोटी खाता है, तो और अब 5 किलो राशन दे रहा है। अब उस 5 किलो राशन को खा के बॉडी में ताकत कितना आ रहा है, तो चेक भी तो करने पड़ते हैं। भाई आप किसी को कुछ चीज दे रहे हो, आप उसका जो आउटकम है, उसका नतीजा क्या हुए, चेक तो करोगे कि भाई आप, हम किसी का हेल्प किए, उससे क्या फायदा हुए। तो लठ मार के, लठ बजा के, अच्छे से तोड़ के चेक होते हैं कि भाई ताकत है। तो आज का युवा, भारत का जो युवा है, अब देखो कल को सेम युवा जो, उसको मस्जिद के सामने नाचना भी है, नाचने में स्टेमिना चाहिए, हाँ। बहुत जोर जोर से नारा भी लगाना पड़ता है। भाई रामनवमी हो, कोई भी त्योहार हो, मस्जिद के आगे नाचने को ताकत चाहिए बॉडी में।
तो इस वजह से चेक करते हैं कि ये जो हमारा युवा है कल को मस्जिद में नाचने लायक है, खड़ा होके ऐसे चिल्लाने लायक है कि नहीं। तो अच्छा, जो आधा गिलास भरा हुआ है उसको देखने का कोशिश करो। बात तो सही है आपकी। और वो जो महिला पहलवानों को मारना पीटना ये सब, उसमें कुछ कोई आपकी ओर से कोई सफाई कुछ? महिला पहलवान को देखो, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, वो गलती से बोल दिए थे बेटी पटाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। एक तरफ तो आप लोग जो देखो, आप बुरा मत मानना, आप भी हमको लिब्रांडू लगते हैं। अच्छा, तो आप कैसे? लिब्रांडू लोग का आप हम बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे, बहुत गहरा बात है। लिब्रांडू लोग का कहा है, वैसे तो डिमांड करेंगे कि आदमी औरत बराबर होना चाहिए, मेल फीमेल लेडीज जेंट बराबर होना चाहिए। तो जब जेंट में लठ बजते हैं तो लेडीज को बराबरी का दर्जा देने को अगर लेडीज में भी लठ बजवाया जा रहा है, तो सोचो लेडीज के लिए कैसा सोच है हमरे शेर का। आह, भाई अब खाली जेंट में ही लठ बजे तो बराबरी कैसे हो गए, लेडीज को भी वैसा ही सेम ट्रीटमेंट दो। तो सोच जितना दूर का हमारा शेर सोचता है ना। नहीं तो सुने नहीं थे, कहा बोले थे विनेश फोगाट को, ये जो महिला पहलवान है, कहा बोले थे, अरे तू तो मेरे घर की बेटी है, ऐसा ही बोले थे कुछ। हाँ, तो देखो दूसरा मैसेज कहा दिया हमारा शेर। एक राजा का होते हैं कि जो राजा बिल्कुल न्याय प्रिय राजा होते हैं, अपने फैमिली के संग भी सेम बिहेव करते हैं जो पब्लिक के संग करते हैं। तो ये लड़की लोग जो है, जो पहलवान बेटी हैं, ये भी अपने घर का है। तो ऐसा नहीं कि बाहर वाले में लठ बजवा रहा है, अपने वाले को प्यार कर रहा है, नहीं नहीं, गजब गजब। सेम चीज। तो अपने परिवार का बताए पहलवान को और फिर पहलवान को घसीटवाए जंतर मंतर पे। तो इससे क्या साबित हुए, कानून का नजर में जैसे सब एक होते हैं। अब देश का कानून पता ही है, देश का कानून कौन है। हाँ, तो जैसे कानून के नजर में सब एक है, ऐसे हमरे शेर के नजर में सब एक है। लेडीज हो, गजब पहलवान हो, महिला पहलवान हो, आदमी वाला पहलवान हो, सब सबके साथ एक नजर से देख रहा है। गजब गजब सर, गजब, बहुत गजब। और फिर मैं तो भाई लेडीज पहलवान में ताकत, भाई अब का आपको पता है कुछ कहां तक का सोचता है हमरा शेर। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कहा पता ही सोचा हो कि भाई लेडीज पहलवान में देखें कि ताकत कितना है। वैसे तो ताकत बनते हैं, हम दाव चलाएंगे, हम मेडल जीत के लाएंगे। तो कहा पता उन लोग को भी चेक कर रहा हो, जैसे लठ बजा के चेक करता है कि भाई लेडीज पहलवान में ताकत कम तो नहीं हो गए। तो ये आपने तो ज्ञान के नए दरवाजे खोल दिए मेरे लिए। मैं तो मतलब कि मैं तो धन्य हो चुका हूँ। लेकिन ये बात, ये विनेश फोगाट और ये साक्षी मलिक और ये बजरंग पूनिया, ये क्यों नहीं समझ पा रहे? उन्होंने तो अपने सब अवार्ड सब वापस कर दिए। अबार्ड अबार्ड वापसी गए गए तो ये तो हमको पता है, अबार्ड वापसी गए हैं। वापस काय कर दिया, हो सकता है हमरे शेर को जरूरत हो। भाई जब इतना सारा चीज बेच रहा है, मान लो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अपने फ्रेंड को भाई हो सकता है कोई फ्रेंड पद्मश्री मांग लिया हो कि भाई पद्मश्री भी दो हमको एक। अच्छा, तो बजरंग पूनिया से ऐसा कुछ अंदर खाने बात हो गए हो कि भाई बजरंग अपना वापस दे दो, हमरे दोस्त को जरूरत है, हमरे फ्रेंड को मित्र को जरूरत है, तो उसको दे देते हैं। अब जो आप आप लोग चेक किए भी हो, वो जो फुटपाथ पे रख के आए थे, बजरंग पूनिया रख के आया था वहां, हाँ। चेक भी करवा लिए हो कि है वहीं का वहीं या किसी फ्रेंड को दे दिया है, दिखवा लो एक बार। ये तो आप ही बता सकते हैं, वहां तक तो हमारी पहुंच नहीं उससे आगे कुछ। वो तो आप बता हम सकते हैं। हम चाय पी लें उसके बाद बताएंगे, वो चाय पे चर्चा हो रही है ना। ठीक है, आप चाय पीजिए। चाय पीना बड़ा जरूरी है। हाँ, आपके चाय शेर पे खुद चर्चा। चाय बनाया करते थे, तो आपको तो चाय पीना ही पड़ेगा। उसमें तो कोई हमारा शेर तो कुछ भी बना देता है, चाय बनाए वहीं से तो सब पूरे देश को बना दिया। पहले चाय बनाया, फिर उसी कौन एक्सपीरियंस ही तो काम आए हैं। चाय बनाए हाँ, फिर देश को बना दिया। बात सही। देश को बना दिया, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। बहुत कहाँ था ज्यादा देश, कहाँ पहुंचा बहुत दिया। अच्छा बना दिया। वही तो कह रहे हमने हैं, मुंह बहुत से अच्छा बना। हमने मुंह से कहा बहुत कुछ अच्छा। डबल मीनिंग टाइप चीज निकल जाते हैं वो, हम गलत बहुत सारा एग्जांपल हम गलत दे देते हैं। तो मतलब बनाने का आपकी वैसा मतलब मत लगाना। ये आपकी ये जो मासूमियत है ना, ये मुझे भक्तों में बहुत
रेयरली दिखती है। आप में वो बॉडी बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई है। मासूमियत जो है आपकी भगत राम जी, गजब की, मतलब कि ये आप शायद आप ही में है, कोई किसी और भक्त में तो नहीं है। देखिए ये आपको अलग हमको करता है से। हमको बचपन में भी ना, जब बचपन में हम छोटे थे तो हमको मासूम भी बोलते थे, मासूम भगत। अच्छा, मासूम भगत, हम बहुत तब से मासूम भगत है लगते आप? थे। हाँ, मासूम भगत हैं हम। अच्छा, तो अच्छा, ये जो दो लड़के संसद भवन में अंदर कूद गए बीजेपी के सांसद से परमिशन पास लेके, और उसमें अगर विपक्ष ने कहीं हल्ला उठाया तो एक साथ 140-46 को बाहर निकाल दिया और चार चार बड़े बिल पास कर दिए। ये कैसे, ये कहीं ठीक लगता है क्या आपको? ये तो ठीक नहीं है। अब आपको सब बात समझाना पड़ता है। देखो आप, हम बोल रहे थे ना, आप बताएंगे हम बाद में, आप लिबडांडू काहे लगते हैं हमको। कितना साफ साफ मैसेज है। देखो, दर्शक दीर्घा से कूदा, ताकत रहे होंगे तभी तो कूदा। भाई आज का युवा, अब आप आगे पता करना, हो सकता है हमारा शेर ओलंपिक में भेज दे। जो कूदा है वो कितना मेडल ला सकता है। अब तक पुराने वाले दर्शक दीर्घा में कूदा कोई? आप बताओ ना। हमको। नया, नए भारत का नया पार्लियामेंट बना, नया युवक आया, नया युवक जंप मार गया, कूद गया और धुआं छोड़ दिया। कितना मच्छर मर गए होंगे आपको पता है, आइडिया है? उस मच्छर को मारने से जो स्मोक माला वो गन मारे थे, धुआं छोड़ दिए थे ना। आपके हमारे मोहल्ले में धुआं छोड़ा जाता है, वो एमसीडी या बीएमसीएम, जो बिहार ये सब जो आते हैं, पटना म्यूनिसिपलिटी जो है, मच्छर मारने को धुआं छोड़ते हैं। देशभक्त युवा कूदा, छोड़ दिया। कितना कितना लाख रुपया खर्च हो जाता है मच्छर मारने को। जो हमारे देश का आज का जागरूक युवा हिंदू जाग गया है, तो जाग के धुआं छोड़ दिया। तो हिंदू धुआं छोड़ दिया। दूसरा बात, का बोले इन लोग को निकाले का है। हाँ, पार्लियामेंट कौन बनाए नया वाला? देश की सरकार ने बनाया। अच्छा जी, मतलब मोदी नाम लेने में शर्म लग रहा है आपको? देश का सरकार कौन है? सरकार का चलो 4 मंत्री का नाम बता दो आप हमको, कौन है हमारे शहर के मंत्रालय में? हमको तो पता है, हम बता पाएंगे आपको। से जो करता है शेर करता है। जब ये बताओ, चना बांटने से लेके, फ्री राशन से लेके, पटना के पुलिया का उद्घाटन, वंदे भारत का, ट्रेन का, नहीं तो उन मिनिस्टर नहीं है उस काम का, बताओ। है। लेकिन किसी को कुछ आता ही नहीं है देश में। एक जिसको हरी झंडी भी दिखाना नहीं आता, तारीफ तो करता नहीं है कि सारा काम हमारा शेर करता है। तो हमारे शेर ने अपना पार्लियामेंट बनवाया, पर्सनल पार्लियामेंट है। अच्छा, नहीं तो ही बताओ, पर्सनल नहीं होते तो देश के राष्ट्रपति नहीं आते उद्घाटन में, काहे को नहीं आए? मैं पूछने वाला था वही। वजह हम बता रहे हैं ना। अच्छा, माहौल होते हैं कैसा, पहला हम पहला बैटिंग लेते हैं और पहला ओवर भी हम ही फेंकते हैं। अच्छा। तो जिसका बैट है, समझ रहे हैं आप, तो जिसका पार्लियामेंट हाँ, है, किसको बुलाएगा, किसको बिठाएगा, किसको निकालेगा, हमारा शेर तय करेगा। और वो शुक्र मानो पार्लियामेंट देख तो लेने दिया, नहीं तो एक तो जब हमारा शेर बैठता है लोग कैमरा में दिखता है, और लोग हमारे शेर को अच्छा ये लगता होगा, दिल पे कैसा 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 बिजली गिरता होगा जब और लोग भी कैमरा में दिखता है। उसके बावजूद इन लोग को देखने को बुला लिया। उसके बाद अगर बाहर भेज दिया, तो जब पार्लियामेंट हमारे शेर का है, समझे नहीं आप? अब आप समझ रहा देश का हूं। पार्लियामेंट समझ रहे हो क्या? हाँ, वो समझ रहा था मैं। मुकेश का है। मुकेश कौन फिर से? मतलब वो गलत, ये वाला काट देना। मतलब मतलब हमरे शेर का पार्लियामेंट है। शेर देखे नहीं, विदेश से आते ही पहला अपना टोपा लगा के इंजीनियर वाला पहले चेक करने गया कि मसाला पसाला सरिया परिया ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, रेत रेत और रेत सीमेंट बराबर मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है।
अपने जैसे लोग अपना मकान बनवाता है, भाई आपके गांव में भी कोई मकान बनवाता होगा, जाके देखता है ना, खुद खड़ा रहता है ना वहां, हाँ हाँ। भाई गलत तो नहीं मिला रहा रेत सीमेंट। तो अगर अपना घर नहीं मान रहा होता, हमरा शेर तो छोड़ नहीं देता कि भाई ये तो बना लेगा अपने आप। एक तो कुछ आता नहीं किसी को, रेत सीमेंट सरिया परिया भी खुद बताया है जाके। तो जो अच्छा। आदमी खुद इतने लगाव से चाव से अपना चीज बनवा रहा है, अब हाँ ये लोग जो है अपना मर्जी चलाएगा, चिल्लाएगा। आपके घर में आके कुछ चिल्लाएगा तो आप ही नहीं बोल दोगे चलो बाहर निकलो? हाँ हाँ, बोल देंगे। बोल देंगे। तो सेम चीज है पार्लियामेंट हमरे शेर का, जो जो भी बोलेगा चलो भाई बाहर निकलो चलो। गजब। ये आप, ये तो हमारी तो कोई सोच यहाँ तक जा ही नहीं सकती। क्या क्या सोच है यार, वो तो बगदरामजी, आप हम तो हम बोल रहे हैं ना, सुधीर चौधरी का ब्लैक ब्लैक वाइट देखा करो, सुशांत सिन्हा देखो, अमन चोपड़ा देखो, अमीश देवगन देखो, रूबी का लियाकत देखो, आप देख पता नहीं। अब तो एनडीटीवी भी देख सकते हो, उसमें भी कोई खतरा नहीं है अब तो। पर वो इंडिया अलायंस वाले चिल्ला रहे हैं कि आपने गलत तरीके से सबको बाहर निकाल दिया। और राहुल गांधी बेचारा बोलने खड़ा होता है तो कैमरा उस पर लगता ही नहीं है, वो स्पीकर पे लग जाता है। ये तो थोड़ा बड़ा दिल रखना चाहिए आपके शेर को, नहीं लगता ऐसा? देखो जब हम पहले ही बता दिए पार्लियामेंट अपना बनवा, कैमरा भी अपने ही लगे हुए हैं वहां पे। मतलब इनको जैसे क्या होते हैं, जैसे शादी हो रहे हैं, दूल्हा है, दूल्हा कौन है, दूल्हा की जगह दूल्हा के दोस्त पे कैमरा लगते हैं, अच्छे लगते हैं। जब आप किसी का शादी का एल्बम देखते हो, देखते होगे, तो जब बाद में 1-2 साल बाद जब एल्बम देखते हैं कुछ, तो क्या बोलते हैं, ये कौन आ रहा है बार बार फोटो में, बोलते हैं ना लोग ऐसे। जी। तो गाली पड़ता है उसको। दूल्हा दुल्हन के और फैमिली के अलावा किसी और को ज्यादा फोटो खींचते हैं तो फिर फोटोग्राफर को पैसा भी नहीं देते लोग, कि किस किस का फोटो ले लिए। तो कैमरामैन को पैसा दे हमरा शेर, कैमरामैन लगाए हमरा शेर, दिखाए राहुल गांधी को, बहुत बढ़िया। वो तो बड़े दिल की बात कर रहा था। अब तो मैं आपकी बात समझ गया कि ये तो पर्सनल पार्लियामेंट है, लेकिन थोड़ा दिल बड़ा रखे। शेर इतना बड़ा, आपका देश दुनिया में इतना नाम है, इसलिए कह रहा था। बड़ा दिल ही तो है कि आने दिया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट को अंदर से देख लेने दिया, ये बड़ा दिल नहीं है? नहीं तो फोटो ही दिखा देता, सबके पास फोटो भिजवा देता, तो का बिगाड़ लेते, हमरे शेर का पूछ उखाड़ लेते। आप लोग बताओ, बताओ। नहीं, उखाड़ तो कोई कुछ नहीं लेता, ये तो बात सही है आपकी, ये तो सही है। भाई जब एक चीज बताए हम पहले देखो एक प्रोग्राम में और बोले थे, हम इंटरव्यू दिए थे, हम क्या बोले, सवाल पूछने का बहुत शौक है। हमरा शेर बोल दिया, हमारे जो शेर का जो आदमी है वहां, ओम बिरला हैं हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और वो वाला जो है, वो जो है, ठीक है, धनखड़ साहब। हाँ, उन लोग को बोल दिए कि भाई बार बार बोल रहे हैं सवाल नहीं पूछने का है, सवाल नहीं पूछना है, और सवाल भी पूछना है तो हम क्या बोले, सवाल कितना बढ़िया बढ़िया देखो, मोदी जी आप इतने महान क्यों हो, इस सवाल में क्या बुराई बताओ। नहीं, क्यों अडानी बुराई? पे पूछेगा, कभी अडानी पे पूछेगा, कभी राफेल पे पूछेगा, कभी ब्रजभूषण पे पूछेगा, कभी महिला पहलवान पे पूछेगा, कभी, कोई बात है? अब कौन सा थे, अब कौन सा सवाल पूछ रहे थे, कौन सा किस बात पे हो रहे थे? मैं तो अभी जो आपको बस ये मैं तो ये कह रहा था कि थोड़ा बड़ा दिल दिखाते, राहुल गांधी को थोड़ा कैमरा लगा चेहरा दिखा भी देते तो क्या जाता। आप आप बड़ा दिल नहीं समझ रहे हो, चार चार पांच पांच तो वैरायटी दे रखा है ऐसा। देखो तानाशाही होते तो हमरा शेर ही बोल देता कि एक ही सवाल पूछो, मोदी जी आप इतने महान क्यों हो। और हमरे शेर ने कहा पूरा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, या तो ये पूछ लो, आपका मर्जी है, मोदी जी आप इतने महान क्यों हो, मोदी जी आप बंटवा रखते हो, मोदी जी आप काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, मोदी जी आप में इतना फकीरी क्यों है, कितना डेमोक्रेसी है पूरा, इनमें से कोई भी पूछ लो, हमरे शेर ने पूरा आजादी दे रखा है। जी, और ये बात तो लोग का सही है। पूछेगा मणिपुर पे चुप्पी काहे हैं, मणिपुर पे चुप्पी काहे हैं, ये वो कोई नहीं पूछना पूछने के चाहिए। सवाल है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। नहीं, गलत, कोई पूछने के सवाल है? बताओ आप। पर आपके शेर ने एक बात बड़ी गजब कर दी थी, हमने उस पर एक पूरा कार्यक्रम बनाया था। वो जो निकले एकदम वो
फाइटर जेट के पायलट का ड्रेस पहन के क्या लग रहे थे आपके शेर। मतलब कि हाँ, लग रहा था कि प्लेन तो सही में वही उड़ा रहा है। और जो हवा में वो 30-35 हजार फीट ऊपर जो वो हाथ हिला के पता नहीं परियों को या फरिश्तों को या पता नहीं किसको वेव कर रहे थे, वो बड़ा अद्भुत नजारा था। आपको पता ही नहीं है, चिड़िया लोग जो उड़ता है हवा में वो पहचान लेता है। तो कोई चिड़िया का बच्चा बोले होंगे मम्मी मम्मी, दाढ़ी वाले अंकल फिर से आ गए, दाढ़ी वाले अंकल फिर से आ गए। क्या कि हर कुछ दिन में फॉरेन टूर पे नहीं जाता हमारा शेर। हाँ, चिड़िया लोग कहाँ रहते, चिड़िया लोग भी आसमान में रहता है, हमारा हाँ, शेर भी आधे टाइम आसमान में रहता है। तो फ्रेंडशिप हो गए होंगे, जान पहचान हो गए होंगे। जब कोई आदमी एक दूसरे से ज्यादा मिलेगा तो यारी दोस्ती नहीं हो जाते हैं। हो तो जाती है। चिड़िया लोग से हवा में रहने के वजह से जान पहचान हो गए होंगे। तो चिड़िया लोग की तरफ को हाथ हिला रहा होगा और चिड़िया का बच्चा बोला होगा मम्मा मम्मा, दाढ़ी वाले अंकल फिर से आ गए। और दूसरा वाला जो जेट उड़वाए थे शूटिंग करने को, उसके तरफ हाथ नहीं हिलाना। मतलब हमरा शेर तो इतना खर्चा कर दिया, एक के संग दो दो उड़वाया, दूसरा उड़वाया शूटिंग करवाने को, हाँ, करवाने के लिए। सारे खर्चा पे पानी फेर दिए। नहीं तो एक, आपको पता है कितना महंगा ईंधन आते हैं जेट में, फाइटर जेट के अरे बहुत आता है भाई, बहुत ज्यादा आता है। कितना बहुत लाख रुपया ज्यादा। खर्च हो जाता है थोड़ी देर में उड़ने में। हाँ, बहुत तो ज्यादा। शूटिंग करवाने को डबल डबल खर्चा किया। डबल इंजन, डबल इंजन का बात करता है ना। हाँ, एक जेट में एक इंजन रहे, दूसरा जेट उड़े तो डबल इंजन हो गए। तो डबल हाँ, इंजन वहां हुए, डबल इंजन एक इंजन से दूसरे इंजन की तरफ का हाथ हिलाया। तो डबल इंजन का खर्चा किया, उसका रेस्पेक्ट करो, उसको मानो कि भाई डबल डबल खर्चा किया आदमी। इस वजह से हमको गुस्सा आते हैं। हमरा शेर तो मतलब इतना दिल लगा के, इतना मेहनत करके, इतना खर्चा करता है, उस पर पानी फेर देते हैं कि किसके तरफ को हाथ हिला रहे थे, किसके तरफ को हाथ हिला रहे थे। नहीं, वही है। हम तो आपसे जब भी बात करते हैं तो हम तो आपसे बहुत नया कुछ कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि जहां से आपकी सोच शुरू होती है वहां आके हमारे तो कब की खत्म हो गई होती है। तो वे तो नहीं, मतलब सौभाग्य हमारा कि आप नए नए द्वार और पता नहीं कुछ अलग अलग गुप्त दरवाजे खोल रहे हैं हमारे लिए, ताकि हमको वो जो अंदर छुपा हुआ ज्ञान है आपके मस्तिष्क में, वो हम पाते हैं, वो ले पाते हैं। यही इसलिए तो हम आपसे बात करते रहते हैं। अरे घमंड कभी नहीं किया हमने, घमंड कभी नहीं किया, अकल तो बहुत वो ज्यादा है। तो घमंड वो तो नहीं किया आप कभी हमने। वो तो आपकी आपके शेर की बहुत बड़ी महानता है। इसीलिए तो मैं आपका मैं तो मुरीद हो गया हूँ आपका। पर वो एक फिर उर्दू उर्दू का वर्ड नहीं, मुरीद शिष्य बोल दो आप हिंदी में। अच्छा, अच्छा, तो शिष्य हो गए उर्दू आप। तो हमारी, उर्दू तो हिंदुस्तान की भाषा है, बाहर से नहीं 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 आई है। भाई साहब, आक्रमणकारी मुगल लोग का भाषा है, उसका गुलामी का मानसिकता का भाषा है। अच्छा, वो गुलामी का मानसिकता का भाषा है उर्दू जो है वो। आपका आपका तो नाम भी कितना बढ़िया है, देखो मयूर। अब मयूर हाँ, को उर्दू में बोलेंगे तो कैसा लगेगा, कहा बोलेंगे मोर। अब मोर आपको तो उर्दू मयूर, नहीं अब है। हम मयूर जानी के बजाय हम मोर जानी बोलने लगे, मोर जानी तो बढ़िया लगेंगे आपको। नहीं, आप मित्र हैं, आप कुछ भी बुला ले, हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पर चलिए ठीक है, तो मैं तो नहीं, आपको हम तो आपका एक बात शिष्य हो बोल गया। रहे हैं। मैं शिष्य हो गया आपका, ये चलिए मान लेते हैं। क्योंकि आप में जो ज्ञान है और आप में जो ऊर्जा और आभा है, जो ओरा है, उसका मुकाबला मैं तो कभी कर नहीं सकता। वो तो मैं मान चुका हूँ। पर वो जो मुझे तो लगा कि कहीं निकले हैं फाइटर जेट में बैठ के, भले पीछे बैठते, चला तो ओरिजिनल पायलट रहा था, लेकिन लगा ऐसा कि वही चला रहे। और मुझे तो ये भी लगा कि अब निकले हैं तो शायद कहीं बम बम दाग के आ जाएंगे। ऐसा लगा मुझे। तो आपको लगा था ऐसा कुछ? बम तो बात से ही छोड़ देता है हमरा शेर। फाइटर प्लेन से छोड़ने का क्या जरूरत है, रोज गोलाबारी करता है, देखो मुंह खोलते बम गिर। फोटो देख के चाइना जो है, चाइना छोड़ के भाग जाएंगे, चाइना का लोग जो फोटो देख लिए होंगे ना। हम क्या बोले थे, दाढ़ी से डर गया था पाकिस्तान तो। चाइना को जब दिख जाएंगे, आपको पता है हम एक प्रोग्राम देखे थे, जिनपिंग का सूसू निकल गए मोदी को देख के। कब कब की बात है? पुतिन थर थर। आप गलत चैनल देखते हो, हम बोल रहे हैं ना, गलत न्यूज देखते हो। पुतिन थर थर कांपे, पुतिन को डांट दिए। बाइडन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बाइडन अब ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, बनाना पांव छू रहे हैं, बॉस बना दिए। आप देखते ही नहीं कुछ भी। बोल रहे हैं ना हम, आप लिब्रांडो लगते हो हमको।
इस वजह से ही तो बोल रहे हैं। लिब्रांडो क्या होता है, कैसे तय होता है कि ये हम डिटेल में लिब्रांडो? बताएंगे, थोड़ा वैसा बात है, वो वीडियो के बाद बताएंगे। नहीं, बता दीजिए, वीडियो में बता दीजिए, कोई बात नहीं। जो जो हमारे शेर का जो विरोध करते हैं ना जो लोग, एंटी नेशनल, लिब्रांडो, दो लोग जो हैं हमको बिल्कुल, क्या बोलते हैं, हमको बर्फ का सिल्ली का जरूरत पड़ जाता है लिब्रांडो की वजह से। ओ, ऐसा है क्या? गजब। हमारा एक नहीं फ्रेंड है हम तो, राजेश, वो भी हाँ वो आपके है जैसे friend। पता है हमको। हाँ, आपसे बात होते होंगे, हमको ऐसा लगते हैं शायद, क्योंकि सेम चीज बोलता है, जैसा जैसा बात आप बोलते हो ना वैसा ही राजेश भी बोलते हैं। तो तो राजेश की आपको वजह से हमसे कोई हमको, शिकायत तो नहीं है? आप इतने बड़े भक्त हो, आपको हमसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं, जैसा आप बात ठीक करोगे तो काहे को शिकायत होंगे हमको, बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा नहीं, अच्छा बात करो, देश हित का बात करो। आपके जैसे कुछ भक्त जो है हमको हमारे प्रोग्राम में कमेंट में लिख देते हैं कि हमको लिखते हैं कि हम कांग्रेस के दलाल हैं, ऐसा लिख देते हैं। बताइए, ये भी अच्छी बात है क्या? ठीक बात नहीं है ये। तो आप, हम अभी देखो, हम बोल नहीं सकते कुछ इस बात पे। अब कहा क्यों, सब अपना ही लोग है। पर ये किसी को ये कह देना, हम थोड़ी कहते हैं कि आप बीजेपी के दलाल हैं, ऐसा कभी कहते हैं क्या आपको? कभी नहीं कहते। नहीं, अंधभगत नहीं बोलते लोग, अंधभगत अंधभगत पागल बोलते, पागल, पागल में नहीं, भगत में कोई फर्क नहीं होते। कितना बोलते हैं, हमको आग लग जाते हैं हमको सुन के। बोलते हैं गोबर भरा हुआ है, गोबर खाते हैं, घुटना में अकल है, कैसा कैसा बात बोलते हैं हमको। अच्छा, ये एक ईवीएम को लेकर बड़ी मुहिम चली है कि आपका शेयर कुछ गड़बड़ करता है, उसमें कहीं मशीनरी में गड़बड़ है या तो मशीन में गड़बड़ है। हमने तो कुछ कार्यक्रम भी उस पे किए, बहुत सारे जानकार लोग आए, उन्होंने बहुत सारे तथ्य दिखाए। आप इसको तो मानते होंगे कि आपका शेयर का दबदबा मशीन और मशीनरी पे भी होगा। वो तो कहीं भी उसका दबदबा हो सकता है, तो देखो, यहाँ भी हो सकता देखो करने को तो कुछ भी कर सकता है हमरा से, हम बता रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। पर हमको ये बताओ, है। तेलंगाना कैसे जीत गए? वहां भी ईवीएम का गड़बड़ी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कैसे जीत गए थे, कर्नाटक में कैसे जीत गए थे, सब पता है हमको, व्हाट्सएप आए हैं सब। वहां जीत जाते हैं, तब तब ईवीएम ईवीएम नहीं, तब तो नहीं रोना रोते। अब सब जगह, मतलब करने को सब कर सकता है हमरा से, कैपेबिलिटी है। देखो मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही थोड़ी है। ये जो नारा बने हैं, सब काम मुमकिन है, कुछ भी हो दुनिया में, ईवीएम हो कुछ भी हो, मुमकिन सब काम है। पर हमरा से करता नहीं होगा। आपको पता है अमित शाह का भाषण सुने थे? नहीं, कौन सा जब वाला? बोले थे, हम लोग को, कार्यकर्ता लोग बैठे थे, कार्यकर्ता लोग को बोल रहे थे कि मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव का, कि अखिलेश यादव को डांट दिए, चांटा मार दिए, और दोनों 600 किलोमीटर दूर बैठा था, दोनों का दोनों, बात तो झूठ है एकदम, बात सच नहीं था। तो पर फायदा मिल गए हमको, बोल रहे थे। तो करना, करना तो नहीं चाहिए, करने लायक तो है काम। क्या बोले थे, मतलब झूठा खबर फैलाना मत, है तो फैलाने लायक, करना चाहिए, बोले थे ना ऐसा ही। हाँ हाँ, बोले थे। तो ईवी, तो ऐसा ही सेम चीज समझो कि मतलब कर तो सब कुछ सकता है, पर करने नहीं चाहिए। मतलब हमरा सिर्फ सोचता होगा हम मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी कर लेंगे, पर करना नहीं चाहिए टाइप सोच के करता नहीं होगा। पर आप भगत राम जी, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये क्या प्रॉब्लम होगी आपके शेयर को या आप लोगों को, अगर वोटिंग जो है फिर से बैलेट पेपर पे हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? ये सब जो आशंकाएं शंकाएं जो उठा रहे हैं, सब बंद हो जाएंगे सब? भाई साहब, फिर भी बंद नहीं होगा, हम बता रहे हैं ना, इन लोग को तो कमी निकालने का आदत है। हमरा से डिजिटल इंडिया बना रहा है, नए, नया भारत बना रहा है, उसमें पुराना बैलेट पेपर ला दो। बैलेट पेपर छीन छीन के भाग जाता था, सब पता नहीं है आप लोग को? बैलेट बाग चोरी हो जाते थे। अब ईवीएम, बहुत ईवीएम से बढ़िया चीज है ही नहीं दुनिया में कोई भी। अब इसलिए कि नया जमाना है, नए नया इसीलिए, तकनीक है। क्या इसीलिए कि बैलेट पेपर चोरी हो जाते थे, पता चल जाता था, या वो ईवीएम में वोट चोरी हो जाते पर पता नहीं चल सकता, इसलिए बेस्ट है ये? नहीं, हम बोल रहे हैं ना कि वैसे तो मोदी है तो मुमकिन है, पर ऐसा
हमरा शेर करेगा नहीं। हमरे शेर को जरूरत, हमरे शेर के तो नाम से इलेक्शन जीत जाता है बस। मोदी मोदी होते हैं, जहां निकल जाते हैं ना, जहां भी रोड शो कर देता है, जीत पक्का हो जाते हैं भाई साहब। सोपड़ा साफ कर देता है सबका। तो ईवीएम का हेरा फेरी करने का जरूरत का है महामानव को, जिसके अकेले के नाम पे आंधी लहर चल रहे होते हैं हमेशा। बच्चा बच्चा के नाम पे मोदी मोदी है, बच्चे बच्चा का जबान पे। ईवीएम का गड़बड़ करने का क्या जरूरत है बताओ। पर आपसे मुझे एक बड़ा भक्त दिखा राजस्थान में, आप कंपटीशन नहीं कर सकते उससे। राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा जी, अभी 25 तारीख को, 25 दिसंबर को वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हुए एक कार्यक्रम था और वहां पे उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी आपके शेर नरेंद्र मोदी साहब को। बताइए मतलब कितना बड़ा भक्त है कि 24 घंटे हर क्षण उनके मन में सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब का नाम स्मरण होता है। इसीलिए वाजपेयी साहब की जगह वो मोदी साहब बोल गए और श्रद्धांजलि दे दी। आपसे बड़ा भक्त है वो। हो सकते हैं, पर आप ये समझो कि देखो, एडवांस में शुभकामना नहीं दिया जाता, दिया जाता है ना। हाँ हाँ, जैसे किसी का बर्थडे 2 दिन बाद है, जैसे किसी का शादी 4 दिन बाद है, तो बोल देते हैं ना, अग्रिम शुभकामना, हिंदी में वर्ड होते हैं, जी जी। एंड बेस्ट विशेज इन एडवांस, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या पता श्रद्धांजलि भी एडवांस में दे दिए हूँ, बोल दिए हूँ। अच्छा, तो आपके शेर खफा नहीं होंगे। डेवलप विकसित देश का, विकसित पार्टियां। नहीं नहीं, अच्छा, ये देखो विकास है। भाई, ऐसा वो कहा सोचे होंगे, देखो भजन कीर्तन जो है, भजन कीर्तन शर्मा कहा सोचे होंगे कि भाई देखो, श्रद्धांजलि आज नहीं तो कल देना ही है। और दुनिया का सबसे बड़का पार्टी है, सबसे महान विकसित पार्टियां हैं, विकसित भारत हो गए, तो पार्टी भी विकसित हो गए, पार्टी के नेता भी विकसित हो गए, जरूरत से ज्यादा विकसित हो गए, मतलब बहुत एडवांस हो गए। जब नेता एडवांस हो गए तो एडवांस में श्रद्धांजलि दे दिए होंगे। पर भाई साहब वो 450 रुपए का सिलेंडर का बोला था राजस्थान की जनता को, अब मना कर दिया। ये ठीक नहीं है। देखो, उसमें भी कुछ वजह होंगे। देखो, हमरा से कुछ भी करता है तो कुछ सोच के ही किया होगा ऐसा, जो नहीं तो देखो, हमरा शेर चाहे तो फ्री में दे दे भाई। फ्री में अपने फ्रेंड लोग को कितना चीज दिया है, ऐसा नहीं कि हमरा शेर फ्री में कुछ दे ही नहीं सकता। पर पब्लिक को फ्री में देने का मतलब क्या है, वो रेवड़ी कल्चर बोलता है, बोला है ना। फिर और क्या चीज होते है, देखो, जो एक आप चीज सुने, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हाँ, तो हमरा शेर महंगा सिलेंडर देके एक बार रुलाता है, बार बार नहीं रुलाता। सब चीज लेकिन इतना दुनिया, महंगा जो किया, देखो, एक तो क्या होता है, एक तो पब्लिक में ये फीलिंग आते हैं कि अब हम महंगा चीज, देखो, जब भी आप भी दुकान पे जाके, शोरूम पे जाके चीज खरीदते होंगे, आप महंगा चीज खरीदने में कैसा बढ़िया लगते हैं, और महंगा चीज आदमी खूब दिखा के करता है। आज हम देखो रेमंड का शूटिंग शर्टिंग पहने हैं, आज हम जोकी का कच्छा लाए हैं, वो पहने हैं, अंडरवियर पहने हैं। जब आप रूपा फ्रंट लाइन लाते हो तब तो नहीं बताते ना किसी को, हम आज निकर खरीद के लाए अंडरवियर। तो महंगा खरीदने में का प्राइड महसूस होते हैं आदमी को, महंगा खरीद रहे हैं। और जब आप दूसरे एंगल से सोचो कि जब बाहर के देश में, बाहर के लोग को दुनिया में पता चलेगा कि इंडिया का पब्लिक 400 रुपया का सिलेंडर 1100 रुपया में खरीद रहा, तो देश का इज्जत कितना बढ़ेगा कि आज इंडिया में इतना पैसा आ गए हैं, पब्लिक के पास इतना पैसा है आज। 400 रुपए, भाई देखो, इंडिया में है पैसा तो पब्लिक के पास 400 रुपया का चीज 1000 रुपया में ले रहा है, 50 रुपया का पेट्रोल 100 रुपया में ले रहा है, तो देश का इज्जत कितना बढ़ता होगा। अब आप 200 रुपया में सिलेंडर देने लगो, 400 रुपया में देने लगो, का इज्जत पिटेगी बताओ विदेश में। एकदम गरीब देश है भारत, तो 400 रुपये में सिलेंडर ले रहा है। अब देखो कैसा नाम होते होंगे, डंका बजते होंगे, अब भारत में कितना पैसा है, लोग के पास कितना पैसा है, ऐसा ऐसा होते होंगे। इज्जत बढ़ रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा तभी तो। नहीं, बात में बड़ा आपका दम है, बड़े वजन है आपकी बात में, लेकिन फिर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि तो 450 में देंगे, ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी जब इज्जत बोले बढ़ानी। कहे थे,
उसका देखो, उसका कोई एक रीजन होंगे। देखो हमरा शेर कहा कि पहले एक चीज नहीं होते, जैसे कुछ बोल के चेक करता है हमरा शेर कुछ चीज पब्लिक का। अब का चेक किए, अगर 450 में नहीं भी बोल, देखो जहां नहीं बोले वहां भी जीत जाता है हमरा शेर, जहां बोलता है वहां भी जीत जाता है। और जुमला बोलने वाला बात, जुमला का पोल खुल चुका है, मतलब साजी कहा बोले 15 लाख जुमला था। तो इस देश के पब्लिक को का पता नहीं है कि हमरा शेर जुमला देता है। तो पता पब्लिक तो मतलब हम मतलब हमरा शेर बोल दिया तो पब्लिक भरोसा कर लेता होगा कि सच्चा बात बोल रहा है। भाई साहब न्यूज तो उस दिन बनेंगे दुनिया में जिस दिन हमरा शेर कोई सच्चा बात बोल देगा। देखो आप सुने होंगे, जिस झूठ से इंसान का जान बचता हो 100 सच से अच्छा होता है वो झूठ। इस बात का जी। जवाब दे रहे हैं हम। ये जो हर लिब्रांडो लोग जो बात बात पे बोलता है ना कि हमरा शेर हर टाइम झूठ काहे को बोलता है, हमेशा झूठ काहे को बोलता है, मुंह खोलते झूठ काहे निकलता है। अब सोचो जब एक झूठ 100 सच के बराबर होते हैं, और हमरा शेर तो हजारों झूठ बोल चुका है, तो कितने हजार हजार सच के बराबर बोल दिया है। और उसमें भी देखो, जैसे छोटे बच्चा लोग को कैसे, जैसे बच्चा रो रहा होता है तो माँ क्या करती है, जो ऐसे बोल देती है आ जाएंगे, अरे दिलवा देंगे, अरे हो जाएगा। और जब हॉस्पिटल में मरीज एडमिट होते हैं, बहुत बुरा कंडीशन होते हैं, आईसीयू में होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, डॉक्टर फिर भी क्या बोल रहा होता है, चिंता मत करो, बच जाएंगे बच जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। डॉक्टर को पता होते हैं कि भाई मरीज बचेगा नहीं। ऐसे हमरे शेर को भी पता है, तो हमरा शेर जानबूझ के जनता के देश के हित में झूठ बोलता है। नहीं, पब्लिक को 450 का, आपके शेर को क्या पता है कि क्यों झूठ बोलते हैं? क्या पता है उनको? देखो पब्लिक के खुशी के लिए, पब्लिक को देखो खुश करना है। पब्लिक अब अच्छा। सच, जैसे जैसे आप लोग का ही राहुल गांधी, जो आप लोग का बोल रहे हैं, जैसे ही राहुल गांधी सच बोल के हमारा जनता को दुखी हमारा करता है। थोड़ी है, वो कांग्रेस का है वो। नहीं, हमको सब पता है, आप बात सुनो, जैसे ही सच बोल के दुखी कर देता है, आप 2 रैली का साथ साथ वीडियो देखो, चलाओ, एक रैली का चलाओ हमरे शेर का, एक चलाओ राहुल गांधी का। पब्लिक कौन सा रैली में ज्यादा खुशी और ज्यादा ताली बजाता दिखेगा, चिल्लाता दिखेगा, आप बता दो हमको। ज्यादा सत्यवान हरिश्चंद्र बनता है ना, पब्लिक दुखी हो जाते हैं सच्चा बात सुन के। हमरा शेर को बोल रहा है कुछ भी, मान लो इतने में मिलेगा, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो। और पब्लिक का राय पूछता है, ऐसे डिक्टेटर नहीं है कि भाई अपना थोप दिया कुछ भी, पहले पब्लिक से हामी भरवाता है, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, पब्लिक कहती है चाहिए, हमरा शेर दे देता है। पब्लिक मांगता है, जो दे रहा, जो पब्लिक मांग रहा है हमरा शेर सेम चीज दे रहा है। खुश बहुत सारी करने को और भी झूठ बातें, बोलता है। मुझे तो बहुत सारी और ज्ञान प्राप्ति करनी है आपसे, पर क्या करें, अब 1 आध घंटे के आसपास का समय हो रहा है। मैं तो आपसे गुजारिश, अरे गुजारिश नहीं, सॉरी, वो फिर उर्दू हो जाता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना, प्रार्थना विनती। प्रार्थना, हाँ, प्रार्थना करता हूँ आपसे कि फिर से ऐसे ही जो है एक बार समय निकालिएगा, क्या कि ज्ञान चक्षु अपने अंतर्मन, आपकी बात होती खुल जाते हैं हमारे, कुछ नया नया सीखने को, समझने को मिलता है। तो हमारे दर्शकों को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर ये जो हम बात तो कही ना अपने आपने, शेर, पर्सनल पार्लियामेंट वाली, गुरु, वो तो मतलब कि आपने कुछ गजब का ज्ञान दे दिया हमको और हमारे दर्शकों को। आप बताएं, किसी को नहीं पता ये कोई जानता ही नहीं था, ये पर्सनल है। आप गजब। बिहेवियर देख लो भाई, पता तो हाँ, चल रहे हैं, पर्सनल मान रहा है हाँ, आदमी, नहीं मान रहा है, वही मतलब वो, राष्ट्रपति को बुलाना है, राष्ट्रपति को बुलाना है या कंगना रनौत को बुलाना है, हमरा वही शेर तय बात, कर रहा है। वही हमने तो शेर मतलब का वो जो मर्जी है। देखने का नजरिया है जो आपका, मतलब कि क्या क्या नजर है आपकी, ये हमारे पास नहीं है। ये पर घमंड कभी नहीं किया हमने भाई साहब। हम तो कहते हैं थोड़ा कर लिया कीजिए, अच्छा नहीं, लगेगा। हम तो बहुत सीधे आदमी हैं, हम हमको ऐसा, हम तो बस अपना। अच्छा, भाभी जी, बच्चे सब खुश, घर में सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब स्वास्थ्य को लेकर या वो कमाई थोड़ा बमाई रोजी रोटी सब बढ़िया चल रही है? वो थोड़ा दिक्कत है, पर वो बाद में बताएंगे हम। वो ललिता नाराज हो जाते हैं, अब पता नहीं आजकल कुछ, वो राजेश नहीं है वो लिब्रांडो जो,
वो राजे जो उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाते रहते हैं हमरे शेर के खिलाफ, वो कुछ कुछ ललिता का दिमाग खराब हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब हम कमरा में बंद करके इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं तो अभी भी ललिता आके सूद देते हैं हमको। नहीं वो तो ठीक है, आपको वो तो चलिए आपका घर का मामला क्या कहें, लेकिन वो डेजर्ट जो 5 किलो राशन आपको भी मिलता होगा या नहीं मिलता है, मिल रहा है क्या? मिलते हैं, मिलते हैं। तो आप तो मतलब काफी तृप्त होंगे, क्योंकि वैसे तो आप बहुत अच्छी कमाई करते हैं, तो वो उससे आप अपना कमाई से खाना खाएंगे फिर ये डेजर्ट खाएंगे। आप कुछ कोई वैसा बात करो। इस पर बात नहीं करें। हाँ मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है हमको। अच्छा, नहीं तो हम तो एक्चुअली उद्देश्य हमारा बहुत सही है कि और भी लोग आपसे प्रेरित हों और भक्ति में लग जाए। अगर आप सुखी होंगे तो उनको भी लगेगा कि हम भी सुखी हो जाएंगे, तो इसलिए पूछ रहा था, और कोई दूसरा कारण नहीं था मेरा। ललिता आ रहे हैं शायद। अच्छा। नहीं कुछ नहीं, मतलब वैसे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो इस पर बात नहीं कर पाएंगे अभी आप, ऐसा ऐसा लगता है आपको? वो दूसरा टॉपिक पे करेंगे, अगले इंटरव्यू में कर लेंगे और बात। अगले इंटरव्यू के लिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जब भी मिलते हैं हमारी अंतर्मन में जो है वो रोशनी हो जाती है। ऐसे ऐसे इस पृथ्वी के, सृष्टि के और आपके शेर के कार्य प्रणाली के राज का फाश होता है, जो शायद आप नहीं होते तो वो हम कभी जान नहीं पाते। तो आपने उपकृत किया हमको आज, आप कार्यक्रम में पधारे। हमको, हमारे दर्शकों को, हमारे प्लेटफॉर्म को, हम जितना आपको धन्यवाद दें उतना कम है। आप आप लोग का भी धन्यवाद, 4 PM के दर्शक का भी धन्यवाद। तो चलिए दर्शकों, अब ये आप देखा, आपने पूरा कार्यक्रम देखा। अब ये ज्ञान कहीं से मिल सकता है क्या आपको? ये जो अंदर की बातें हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो कुछ करते हैं जो हमको समझ में नहीं आता है, पर वो कैसे, उसके पीछे का राज क्या है, अंदर की बात क्या है, क्या सोच हो सकती है, ये सब जो है अंदर की बात और ज्ञान का भंडार, हम जब भगत राम जी से मिलते हैं तभी वो खुलता है। और हमारे ज्ञान में, क्योंकि हम तो उनसे बहुत कम अकल हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में तो वृद्धि होती है। उम्मीद करता हूं कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो रही होगी और आपकी जानकारी जो है वो समृद्ध होती होगी, ये मैं मान के चलता हूं। तो ये कार्यक्रम तो यही समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी कमेंट जो है इस पूरे कार्यक्रम को सुन के, देख के, आपको जो भी लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी अच्छी और सही और पसंद आ रही हो, सच्ची लग रही हो, तो फिर ये जो वीडियो है उसको आप लाइक कीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, तो मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। क्योंकि ये भक्ति की अद्भुत बातें हैं, वो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और फिर हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं और स्वस्थ रहें। ऐसी शुभेच्छा आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।